क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम फ़ोन बस 5 मिनट के लिए खोलते हो, सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए, रील्स या यूट्यूब शॉर्ट देखने के लिए, लेकिन अचानक 1-2 घंटे गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और सबसे अजीब बात, तुम्हें ये सब पता भी है, लेकिन फिर भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर भी तुम रुक नहीं पाते। अगर तुम्हें लगता है कि ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे विल पावर का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन हैक हो रहा है। मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत झेली है, खासकर कोविड के टाइम, जब मेरा स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया था। इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है और 3 स्टेप्स जिससे तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये एडिक्शन क्यों होता है। रीज़न 1, डोपामिन। नाम तो सुना होगा, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड और मोटिवेशन फील कराता है। जैसे जब तुम कुछ मीठा खाते हो या जब तुम्हारा कोई गोल अचीव होता है। लेकिन सोशल मीडिया इस सिस्टम को हैक कर देता है। जब तुम रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, हर स्वाइप एक रिवॉर्ड जैसा होता है। कभी बोरिंग वीडियो, कभी फनी वीडियो, कभी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग वीडियो। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। और यही वो मैकेनिज़्म है जो एडिक्शन क्रिएट करता है। लेकिन डोपामिन इकलौता रीज़न नहीं है, इसके पीछे एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल रीज़न है। हमारा ब्रेन सोशल कनेक्शन के लिए वायर्ड है। हम नेचुरली दूसरे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं और यहीं पे आता है सेकंड रीज़न, सोशल कनेक्शन। अब सोशल मीडिया सोशल कनेक्शन को बहुत ईज़ी बना देता है। एक क्लिक में तुम किसी से भी बात कर सकते हो और तुरंत लाइक्स, कमेंट्स और वैलिडेशन मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करने लगते हो या सोशल मीडिया के कनेक्शन के कारण तुम्हारे रियल लाइफ के रिलेशनशिप्स पर असर पड़ता है और फिर धीरे धीरे कंपैरिजन बढ़ता है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे डेंजरस रीज़न अभी बाकी है और वो है रीज़न नंबर 3, एस्केपिज़्म। कभी कभी हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, हम उसमें छुपते हैं स्ट्रेस से, बोर्डम से या रियल लाइफ प्रॉब्लम से, क्योंकि रियलिटी में चैलेंजेस होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बस एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन मिलता है। इसलिए जब भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ भाग जाते हैं और धीरे-धीरे ये हैबिट एडिक्शन बन जाती है। और सिर्फ़ यही इसका नुकसान नहीं है, इसके कारण हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि तुम कैसे इसे 3 स्टेप्स में तोड़ सकते हो। और थर्ड स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, तो ये एडिक्शन वापस आ जाएगा। स्टेप 1, अवेयरनेस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उस प्रॉब्लम को समझना, और यही है अवेयरनेस। अब तुम्हें ऑटो पायलट पर नहीं चलना है। जब भी तुम फ़ोन उठाओ, रील्स स्क्रॉल करो, खुद से क्वेश्चन पूछो, मैं ये क्या कर रहा हूँ? अगर तुम बस हैबिट में फ़ोन खोल रहे हो, तो उस मोमेंट को नोटिस करो, और इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर फोकस और अवेयरनेस को और बढ़ाना है, तो मेडिटेशन भी बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन अवेयरनेस के बाद हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। बस हम प्रॉब्लम को जान के इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है स्टेप 2, स्टॉप एंड रिड्यूस। अब हमें सोशल मीडिया का यूज़ को कम या कंट्रोल करना है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ सिंपल स्टेप्स देता हूँ। सबसे पहले, जो भी अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दो। लेकिन अगर तुम वापस उसे इंस्टॉल कर लेते हो, तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस ऐप के इस्तेमाल से तुम उन ऐप को ब्लॉक कर सकते हो किसी भी टाइम के लिए, किसी भी टाइम तक। ये तुम्हें इसे कंट्रोल करने में आसानी बना देगा। या तुम फ़ोन में ग्रे स्केल मोड को भी ऑन कर सकते हो, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो फ़ोन को दूसरे रूम में रख सकते हो, जिससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं जाएगा। ये कुछ छोटे स्टेप्स हैं जो तुम्हें ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग से बचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम यूज़ कम करते हो और लाइफ में कुछ और ऐड नहीं करते, तो एडिक्शन वापस आ सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेप 3, रिप्लेस। अगर तुम सोशल मीडिया कम करते हो, तो तुम सडनली अपनी लाइफ में टाइम क्रिएट करते हो, और उस टाइम को किसी बेटर चीज़ से रिप्लेस करना ज़रूरी है। जैसे तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट का ध्यान देना। तुम अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दे सकते हो, मेडिटेशन करना, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, म्यूज़िक सुनना, बुक्स पढ़ना और फ्रेंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ का गोल या पर्पस क्लियर करो, कि जब तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन होती है, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसका कंट्रोल खो देते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फ़ोन तुम्हें यूज़ कर रहा है? सच-सच कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें सोशल मीडिया एडिक्शन फ़ील होता है?
और क्या तुम उसे कंट्रोल करने के लिए रेडी हो? और अगर तुमने गोल्स बनाए हैं लेकिन उन्हें सस्टेन नहीं कर पाते, तुम उन्हें भूल जाते हो या तुम उन्हें ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो।